आज से बिहार ही नहीं पूरे विश्व भर में आस्था का सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा प्रारंभ हो चुका है। जी हाँ, छठ पूजा आस्था का सबसे बड़ा त्योहार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह इकलौता ऐसा पूजा है जो लगातार 5 दिनों तक चलता है तथा जिसमें 3 दिनों तक माताएं अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए व्रत करती हैं। कथा यह एक ऐसा पूजा है जिसमें खाए नहाए से शुरू होकर लास्ट में सूर्य भगवान की अर्घ देकर ये पर्व समाप्त होता है। इसमें कोई माताएं बहनें कोई स्वयं के लिए त्योहार नहीं करती, ये व्रत करती हैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। आप इस त्योहार में ध्यान से देखेंगे तो इस त्योहार में प्रत्येक चीज का प्रयोग होता है, लेकिन वो सारा प्रयोग आपको समाज को इकट्ठा करने के लिए होता है। आप ध्यान दीजिए, इसमें दिया बाती का प्रयोग होता है। दिया बाती का प्रयोग करके आप कुम्हार भाई को इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें फल मूल का प्रयोग हो रहा है। फल मूल का प्रयोग करके जो बगीचे रखे हैं उनको आप इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें जो छोटी छोटी मूली होती हैं, अदरक के पत्ते होते हैं इत्यादि का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग करके आप जो किसान भाई हैं उनको अपने पास ला रहे हैं। गन्ने का प्रयोग करके जो गन्ना का खेती किया उनको अपने साथ ला रहे हैं। यानी हर चीजों को यहाँ पे एक साथ लाया जाता है। कपड़े को माता जी को चढ़ाया जाता है। इसके द्वारा आप जो बुनकर भाई हैं उनका सपोर्ट ले रहे हैं। यानी ये एक प्रकार से समाज को इकट्ठा करने का त्योहार है। यहाँ पे जो पंडित जी होते हैं अगले दिन अर्घ दिलाते हैं। तो इन सारे चीजों से आप देख रहे हैं कि जो ये त्योहार है इसमें पूरा समाज इकट्ठा हो रहा है। इसलिए मैंने कहा यह त्योहार हमारे भारत का ही नहीं पूरे विश्व का आस्था का सबसे बड़ा त्योहार है। इसमें खाए नहाए से शुरू होता है। ये खाए नहाए का अर्थ होता है कि यानी जो माताएं होती हैं उस दिन अच्छे तरीके से खाना खाएंगे, कोई भी मांस मछली नहीं और ना ही लहसुन प्याज, अच्छे से साफ सुथरा करके खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे। फिर अगले दिन जो छोटी छठ होती है, यानी अगले दिन खाए नहाए के अगले दिन छोटे छठ के दिन वो व्रत करेंगे। फिर जो अगले दिन वाली उसके अगले दिन जो छठ होती है उसमें शाम को आप नदी के घाट पे जाएंगे, आप छठ माता जी की पूजा करेंगे, सूर्य भगवान का अर्घ देंगे। जी हाँ, डूबते हुए सूर्य भगवान का आप अर्घ देंगे और उसके बाद गंगा मैया का आशीर्वाद लेंगे, उनकी पूजा करेंगे, वहां पे कुछ देर रुकेंगे, उनको अपना आस्था का प्रकट करेंगे। उसके बाद आप अपने घर पे आके कोसी भरेंगे। जी, कोसी भर के यानी गन्ना को चारों ओर इकट्ठा करके किया जाता है। फिर उसके दिन आप सुबह में जाएंगे, फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर गंगा मैया को प्रणाम करके आप अपने छठ पर्व को समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद फिर अच्छे से खाना पीना खा करके शाकाहारी भोजन खा के आप अपने पर्व को अच्छे से निभाएंगे। इसमें हमारी माताएं लगातार 3 दिन व्रत करती हैं, यानी 3 दिन भूखे रहना। अब सोचिए ये त्योहार कितना बड़ा बात है और ये त्योहार अपने लिए नहीं समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए किया जाता है। इसलिए आप भी इस त्योहार को ऐसे ही आनंद लीजिए, इस त्योहार को मनाइए और अपने समाज में खुशहाली को फैलाइए। वर्तमान समय में इस त्योहार से हम यह भी सीख सकते हैं कि जो हमारी नदियां गंदा हो रही हैं, इस नदियों की हम पूजा करते हैं, तो क्या जिसकी पूजा करते हैं हमें उन्हें गंदा करनी चाहिए? जी नहीं, उसके सफाई के लिए भी अगर हम कुछ कर सके तो हमें अवश्य करनी चाहिए और उसको साफ करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमें हर जगह की सफाई करनी चाहिए। जो हमारे ऋषि महात्मा जितने त्योहार को मनाते हैं, जितने त्योहार के बारे में हमें सिखाए, इसलिए सिखाए कि इनडायरेक्टली हम छठ घाट जाएंगे, छठ घाट के हम लोग साफ करेंगे, वहां पे अगर गंदगी है तो उसको साफ करके उसको सुंदर बनाएंगे। यानी हम प्रकृति से जुड़ेंगे और गंगा मैया को साफ करेंगे, नदी को साफ करेंगे। इसके द्वारा हम लोग समाज प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। तो आप भी जाइए और इसको सुंदर बनाइए, क्योंकि हमारा वास्तव में हमारा जो घर है हमारी प्रकृति ही है। और ऐसी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हो छठी मैया की।